हेलो, दिस इज धीरज सिंह। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में लिमिट के बारे में पढ़ा था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे क्या कि अगर sin x बटे x मिले तो रिजल्ट क्या लिखना है x के बराबर, लेकिन लिमिट कितना होना चाहिए 0। अगर tan x बटे x मिले तो रिजल्ट किसके बराबर लिखना है x के बराबर। एक बार मैं फिर से लिख के बता देता हूँ, फिर से मैं 3 से 4 क्वेश्चन आज फिर प्रैक्टिस करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 मिले और तुम्हें फंक्शन मिले sin x बटे x, तो तुम्हारा जवाब होगा 1 के बराबर कि इसका रिजल्ट क्या होता है 1 के बराबर। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में यही बोला था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 होना तो sin x को क्या लिखेंगे x के बराबर। इसी प्रकार से tan x को भी क्या लिखना है कि अगर tan x बटे x मिले तो रिजल्ट हम लोग का कितना होगा 1 के बराबर। तो दूसरा रिजल्ट यहां से और क्या तैयार हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन मिले tan x, तो तुमको क्या लिखना है x के बराबर। पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि अगर फंक्शन sin x हो तो x लिखना है और कब लिखना है जब लिमिट x टेंड्स टू 0 है। tan x को x लिखना है, कब लिखना है जब लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 है। ये चीज ध्यान रखना। 3 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराए थे, 3 से 4 क्वेश्चन करा के फिर मैं तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, अगला शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। तो जल्दी से 3 क्वेश्चन करना। 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि बेसिक क्वेश्चन मैंने वहां पे करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ax, कई बार एग्जाम में पूछा होता है, और बटे में 1 माइनस cos bx, इसके बारे में रिजल्ट पूछा। तो मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें यही बताया था और आज भी मैंने यही चीज बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा तो उनको या तो साइन में चेंज करने की कोशिश करो या तो tan में चेंज करने की कोशिश करो। तो तुम्हें ये पता है कि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वही मैं लिखूंगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, लेकिन फंक्शन तुम्हें मिला ax, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा ax बटे 2। इसी प्रकार से जब मैं नीचे लिखूंगा ना तो 2 sin स्क्वायर और bx बटे क्या लिख देंगे 2 sin स्क्वायर bx बटे क्या लिख देंगे 2। 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो चुका और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं कि sin ax बटे 2 के पावर 2, और इसी फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं कि sin bx बटे 2 के पावर कितना 2। मैंने बस इतनी सी बात बताई कि cos में क्वेश्चन मिले तो sin में चेंज करो। अब देखना कितना आसान है कि sin x की जगह x लिखना है, लेकिन फंक्शन मिला ax बटे 2। देखो मैं क्या लिखूंगा ax बटे 2, लेकिन पावर 2 भी है, तो मैं यहां पे पावर कितना लगा दूंगा 2। sin के अंदर फंक्शन मिला bx बटे 2, तो sin bx बटे 2 की जगह लिखना है bx बटे 2 के पावर 2। अब आगे देख लो, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो a स्क्वायर x स्क्वायर बटे 4 और नीचे तुम्हारा बन जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर बटे कितना 4। बस मैंने इतनी सी बात बोली कि sin x की जगह लिखना है x और sin x की जगह लिखना है x, और पावर 2 था तो मैंने पावर 2 ऊपर चिप कर दिया। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो देखो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या बना a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ना ही मैंने कोई एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, ना ही मैंने कोई फैक्टर मेथड अप्लाई किया, ना ही कोई मैंने सीरीज मेथड अप्लाई किया। तुम लोग को अजीब भी लग रहा होगा
कि ये सीरीज मेथड क्या होता है, ये फैक्टर मेथड क्या होता है। जब हम लोग की ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना तो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कि क्वेश्चन को कैसे कंप्यूट करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एनडीए में पूछा हुआ है, एनडीए में देखना कितने बड़े बड़े फंक्शन के क्वेश्चन उसी ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन उसी ट्रिक से, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया थी उसी शॉर्ट ट्रिक से कैसे कैसे सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आस्क है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और तुम्हें फंक्शन दिया cos ax माइनस cos bx और बटे में x के पावर कितना 2। एनडीए में कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी, जिस एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिले हैं ना, इस ट्रिक को अप्लाई करना। अगर सभी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हुआ तो फिर कहना कि क्यों अप्लाई नहीं हुआ। तो सभी क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना तुम लोगों को, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो मुझे साइन मिला और ना ही मुझे tan मिला, तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर क्वेश्चन cos में मिले तो उसको चेंज कर लेना है साइन में, अगर क्वेश्चन sec में मिले तो cos में चेंज करो फिर से साइन में, अगर क्वेश्चन cot में मिले तो tan में चेंज कर लेना। क्योंकि जो ये ट्रिक काम करेगा ना, ये सिर्फ साइन और tan के फंक्शन पर काम करेगा और किसी भी फंक्शन पर काम नहीं करेगा। तो अगर मुझे cos का फंक्शन मिला तो इसे मैं पहले साइन में चेंज कर लूंगा। तो देखना मैं कैसे चेंज करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब तुम्हें ये पता है कि cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो मैं वही लिख रहा हूं कि cos x को मैं लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन थीटा की जगह ax मिला तो मैंने ax बटे 2 लिखा। इसी प्रकार से अगले वाले टर्म को लिखोगे ना तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर bx बटे कितना बन जाएगा, अरे bx बटे कितना बन जाएगा 2। और नीचे एज इट इज लिखना है कि नीचे तुम्हारा फंक्शन क्या है x की पावर 2। तो क्वेश्चन खत्म हो चुका, क्योंकि मैंने cos को किस में चेंज कर लिया, साइन में, और साइन में चेंज करके फिर अपना ट्रिक अप्लाई कर देंगे। 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, हाँ 1 से 1 तुम्हारा क्या होगा कैंसिल, क्योंकि 1 माइनस 1। अब आगे देखना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, माइनस 2 गुने साइन x की जगह क्या लिखना है x, साइन ax की जगह x लिखना है। तो मैंने ax बटे 2 लिखा, साइन के अंदर जो फंक्शन मिले उसे यहाँ पे एज इट इज उतार दो, लेकिन साइन की पावर 2 भी है तो फंक्शन की पावर क्या लिखना है 2। माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, तो मैंने लिखा प्लस 2 गुने bx बटे 2 के पावर 2, bx बटे 2 के पावर 2, और नीचे तुम्हें क्या मिला, x स्क्वायर। क्वेश्चन हो चुका खत्म। देखो कैसे, अगर मैं इस चीज को ऊपर सॉल्व करूं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये बन जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूं कि माइनस 2 गुने a स्क्वायर x स्क्वायर बटे में 4 और प्लस में 2 गुने b स्क्वायर x स्क्वायर बटे 4 और बटे में कितना है x की पावर 2। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो चुका कैंसिल, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आया तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, और ये 2 से कितनी बार 2 बार, और ये भी 2 से कितनी बार 2 बार। तो रिजल्ट देखना क्या बचा, इधर बचा b स्क्वायर बटे 2 और इधर बचा माइनस a स्क्वायर बटे 2। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब है ना
वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना है 2 के बराबर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2, ऐसे क्वेश्चन का रिजल्ट भी ध्यान रखा करो, क्योंकि अगर कल को क्वेश्चन मुझे ऐसे मिल जाए कि cos 5x माइनस cos 3x बटे x स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि 3 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर बटे 2। अगर कल को 7x माइनस 5x मिल जाए तो मैं 5 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बटे क्या बोल दूंगा 2। तो देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मैंने तुरंत साइन में चेंज किया और अगले स्टेप में आंसर। एक क्वेश्चन लास्ट में इस पे और कराऊंगा, फिर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलूंगा। एक क्वेश्चन लास्ट इस पे और ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3 क्वेश्चन पहले वीडियो में और 3 क्वेश्चन में इस वीडियो में करा देता हूं कि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना हो। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पर लास्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। देखना कितना डरावना वाला लिमिट है। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x और गुणे में sin 5x। देख रहे हो कितने बड़े बड़े फंक्शन हैं। 1 माइनस cos 2x sin 5x और नीचे तुम्हें दिया x स्क्वायर गुणे sin 3x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x गुणे में sin 5x और x स्क्वायर गुणे sin 3x। देखो फिर से वही चीज, sin को एज इट इज रखना है, लेकिन ये जो cos मिलाना, ये जो 1 माइनस cos मिलाना, इसको किस में लिखना है sin में, इसको किस में लिखना है sin में। तो 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है भैया, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। और अगर यहीं पे 1 माइनस cos थीटा होता तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। बस इस एंगल का क्या कर देना है, हाफ कर देना है। तो 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर x और गुणे में sin 5x, गुणे में sin 5x और बटे में कितना बना x के पावर 2 गुणे x के पावर 2 गुणे sin 3x। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बना। ये तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते ना तो ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता, लेकिन मैंने बस यही चीज बोला कि या तो साइन में चेंज कर लो या तो tan में। अब आगे देखना, 2 गुणे sin x की जगह x लिखना है, मैंने x लिखा, लेकिन फंक्शन के पावर 2 है तो x के पावर 2। sin x की जगह x लिखना है तो यहाँ पे फंक्शन मिला 5x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। sin x की जगह x लिखना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 3x। देखो सब कुछ कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल और 5 गुणे 2 बराबर 10 और नीचे बना 3। तो इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब क्या है, इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब क्या है 10/3। बस मैंने किया क्या कि 2x के पावर 2 5x और 3x, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, x से x कैंसिल हुआ तो 5 गुणे 2 बराबर 10 और नीचे तुम्हें क्या मिला 3। तो इसका फाइनल जवाब क्या है 10/3। अगली वीडियो में मैं तुम्हें अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा शॉर्ट ट्रिक के आधार पर कि वैसे क्वेश्चन का तुरंत जवाब कैसे देना है। तो अगली वीडियो को जरूर